हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना भी नहीं भूल रहे होंगे। चलिए, हम अपना टॉपिक कर रहे थे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हमने अब तक क्या पढ़ा है उसे जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शब्दों के भेद में हमने देखा है कि शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों का विभाजन हमने देखा दो तरीके से। पहला, प्रयोग के आधार पर हमने बताया, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर हमने आपको बताया कि व्याकरण की दृष्टि के आधार पर शब्दों के आठ भेद बताए। आपको आठ भेद कौन कौन से बताए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये व्याकरण की दृष्टि से आठ भेद थे। फिर मैंने आपको बताया था विकारी क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में कोई भी परिवर्तन हो जाए वो क्या होते हैं? विकारी। जिसमें चेंज हो जाए वो क्या होते हैं? विकारी। ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में कोई भी परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएंगे? आपके अविकारी। और आप विकारी के अंदर चार थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के अंदर वही आपके चार थे। कौन कौन से? आपकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हमने फिर देखा संज्ञा। पहला पार्ट, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा ऐसे शब्द जिनमें जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध कराएं वो क्या कहलाती है? आपकी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा को फिर मैंने आपको बताया दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ था। कैसे? व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ की दृष्टि के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको तीन पार्टों में बताया, ऋण, यौगिक, योग ऋण। फिर मैंने आपको बताया अर्थ की दृष्टि के आधार पर पांच प्रकार। वही हमने आपको बताए थे संज्ञा के कुल भेद भी होते हैं। तो सवाल आता है संज्ञा के कुल भेद कितने हैं? तो पांच हैं। अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? पांच हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यही हमने पांचों पार्ट आपको करा दिए थे। पांचों पार्ट आपने देख भी लिए थे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक शब्दों के भेद में क्या है? आपका सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन भी कहा जाता है। संज्ञा को नाउन कहा जाता है, सर्वनाम को प्रोनाउन कहा जाता है। देख लेते हैं सर्वनाम क्या होता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा को रिप्लेस कर दें और दूसरे शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाए वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। देखिए, सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? भाई, हम जब हमारा संज्ञा से काम चल रहा था, रमेश से काम चल रहा था, सुरेश से काम चल रहा था, लड़के से काम चल रहा था, लड़की से काम चल रहा था, तो हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप जरूरत पकड़ लेंगे, जब आप क्यों का आंसर पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, सर्वनाम मैंने आपको बताया ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के में देखिए, सर्वनाम में जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरत क्यों पड़ी। मान के चलिए आपने कहा कोई भी सेंटेंस, किसी भी पैराग्राफ में संज्ञा आ रही है बार बार। मान के चलिए रमेश आ रहा है, सुरेश आ रहा है। जैसे मैंने कहा रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार से समोसे खरीद कर लाता है, रमेश बाजार से पुस्तक लेकर आता है। तो देखिए, मैंने कहा रमेश रमेश रमेश, बार बार पैराग्राफ में रमेश आ रहा है। तो देखिए, बार बार रमेश बोलने से दिक्कत हो रही है। एक जगह आपने कहा रमेश बाजार जाता है और वह समोसे लेकर आता है। तो अब देखिए, कुछ ना कुछ क्या आई? वाक्य में सरलता आई। वाक्य में कैसी आई? सरलता आई। मान के चलिए मैंने कहा रमेश और उसके बाद उसको बोल दिया वह, तो वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया, क्योंकि रमेश की जगह प्रयुक्त हो गया। आप कैसा शब्द हो गया? वह प्रयुक्त हो गया। तो वह क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा। देखिए, जो शब्द संज्ञा को रिप्लेस कर दें वो क्या कहलाएंगे? आपके सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है? सर्वनाम संज्ञा को रिप्लेस करता है। और जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि सर्वनाम वाक्य को सहज, सरल और सुंदर बना देता है। वाक्यों को सहज, बिल्कुल इजी सरल बना देता है और सुंदर भी बना देता है। अगर हम बार बार रमेश 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 बोलते रहेंगे पैराग्राफ में तो हमें क्या होगा? सहज नहीं लगेगा, सरल नहीं लगेगा। अगर हम रमेश की जगह दूसरे शब्द यूज करने लगेंगे तो क्या लगेगा? वाक्य सरल लगेगा। यही सर्वनाम का प्रयोग है। आइए देखते हैं सर्वनाम की कुल कितने सर्वनाम है। दो तरीके से प्रश्न आता है कि सर्वनाम कुल कितने सर्वनाम है और सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो देखिए, कुल सर्वनाम सवाल आता है, कुल सर्वनाम
कुल सर्वनाम कितने हैं? तो कुल सर्वनाम जो है आपके कितने हैं? 11 हैं। कितने सर्वनाम हैं? आपके कभी एग्जाम में आ जाए, एक नंबर पे प्रश्न आ जाए, कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? देख लीजिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। देखिए ये कितने सर्वनाम है? 11 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने सर्वनाम है? सवाल आता है कुल सर्वनाम कितने हैं? तो कितने सर्वनाम सर? 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है मैडम? 11 सर्वनाम है। यही 11 सर्वनाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। अब आ जाता सवाल, सर्वनाम के भेद कितने हैं या सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तो सर्वनाम के भेद और प्रकार कितने हैं? कुल 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के जो भेद हैं, भेद जो है, भेद कितने हैं आपके? 6 हैं। सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है आपका निजवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। कौन कौन से 6 पार्ट हैं? देख लीजिए, मैंने बताया पहला है आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। और छठा है आपका कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम है। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला सर्वनाम जो है कौन सा है? पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक। ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों की जगह प्रयोग होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों की जगह, पुरुष स्त्री हो या आपका क्या कहते हैं मेल हो या फीमेल हो, उनकी जगह जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरीके के होते हैं। एक लेखक की जगह, वक्ता की जगह यूज होता है, एक श्रोता की जगह यूज होता है और एक आपका क्या होता है? आपका अन्य की जगह यूज होता है। तो पुरुषवाचक 3 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष और एक होता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम, हम अपने आप को उत्तम बताते हैं। तो मान के चलिए जब भी मैं उत्तम या हम की बात आ जाए, मैं और हम कैसे होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। तो उत्तम पुरुष क्या हो गया? मैं उत्तम, मैं या हम जो होंगे कैसे होंगे? उत्तम होंगे। हमेशा इंसान अपने आप को कैसे कंपेयर करता? कहता मैं सर्वोत्तम हूं। अहंकार में कभी कभी सर्वोत्तम बताने लगता है। इसलिए मैं और हम क्या हैं? उत्तम पुरुष हैं। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। इसका मतलब जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, जो वक्ता है, जो बोलता है, वो कैसा है? उत्तम पुरुष। मैं वक्ता हूं, बोल रहा हूं, तो कैसा हूं? उत्तम पुरुष हो। आप सुन रहे हैं, आप कैसे हैं? मध्यम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष हैं जो कि श्रोता है और अन्य किसी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो अन्य पुरुष है। तो मैं और हम क्या हो गए आपके? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आ गया? तू, तुम, आप। इसका मतलब क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या हो गया? वह, वे, यह, ये। इसका मतलब अन्य पुरुष की बात हो गई, अन्य बन गई। समझ में आई बात? पुरुषवाचक में क्या होता है? सवाल आता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और एग्जाम्पल में कहा जाता है बताइए कि इस निम्नलिखित में से
कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। मैंने कहा हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। मैंने कहा हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। अब अंडरलाइन कर दिया है उन्हें हम। अब बताइए हम कैसा है, तो हम कैसा है आप देख लीजिए। हम क्या है, अपने की बात कर रही है, तो हम कैसा हो जाएगा, उत्तम पुरुष। कैसा हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मैं कहने लगा वह बाजार जाता है। मैं कहने लगा वह बाजार जाता है। आपके जहन में आना चाहिए वह किसी अन्य के बात में बात आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। मैंने कहा तुम खाते हो, इसका मतलब क्या हो गया, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। कैसा पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। तो देखिए हम क्या हो गया, प्रदर्शनी देखने जाएंगे, हम उत्तम पुरुष हो गया। वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तुम खाते हो, इसका मतलब क्या हो गया, आपका मध्यम पुरुष हो गया। ये कैसे पार्ट है, सर्वनाम का पहला पार्ट है। क्या नाम है इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में जो सर्वनाम पुरुषों की जगह प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें वक्ता, श्रोता और अन्य की बात की जाती है। तीन तरीके से ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम जिसे कहा जाता है वो है निश्चयवाचक। कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, देखिए जिन शब्दों के द्वारा या जिन सर्वनामों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध हो जाए। जिन सर्वनामों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा, निश्चित होगा। इन निश्चयवाचक सर्वनाम को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। इस निश्चयवाचक सर्वनाम को दूसरा नाम दिया गया है संकेतवाचक। क्या नाम दिया गया है आपका, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या दिया गया है, संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक को क्या दिया गया है, संकेत। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर, निश्चित। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे यह मेरी पुस्तक है। देखिए यह मेरी पुस्तक है। इसमें क्या होता है, साथ ही साथ एक चीज और है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आपको समीपवर्ती और दूरवर्ती वस्तुओं का बोध होता है। इस वस्तुओं का समीप में जो रखी हुई है, आपके पास में जो रखी हुई है, या जो दूर है उनका बोध होता है और वो आपको दिखाई देती है। मैंने जैसे एग्जांपल में कहा यह मेरी पुस्तक है, मान के चलिए ये मार्कर है, तो मैंने कहा यह मेरा मार्कर है। इसका मतलब क्या, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कैसा है, निश्चित है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, निश्चितता का बोध कर रहा है, इसलिए कैसा है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है। मैं कहने लगूं वह उनकी पुस्तक है, वह उनकी पुस्तक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए पुस्तक इनकी है, वह पुस्तक इनकी, उनकी है, निश्चित कर रहा वह। तो यह और वह, जहां पर यह और वह आ जाए, किसी निश्चितता के बारे में आ जाए, तो क्या कहलाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम कहलाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम। तो पहला है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है आपका निश्चितवाचक, फिर तीसरा जो आता है आपका क्या रहता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय आपको पता है, जिन सर्वनामों के द्वारा किसी अनिश्चितता का बोध हो, किस चीज का, अनिश्चित का पता नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या है, ऐसी चीजें जो कि निश्चित ना हो वो क्या कहलाएंगी, आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा कोई, कौन, कुछ, इस तरीके के शब्द आ जाए। जैसे कोई आ जाए, जैसे कुछ आ जाएगा, जैसे कोई आ जाए, जैसे कुछ आ जाए। मैंने कहा कुछ पानी में गिर गया है, कुछ पानी में गिर गया है, मैंने कहा कुछ पानी में गिर गया है। तो देखिए पता नहीं क्या गिरा है, अनिश्चित है, कुछ गिर गया पानी में। इसका मतलब क्या है, आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कोई आया है, पता नहीं है, कोई आया है, इसका मतलब क्या है, अनिश्चित है, आपको निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो देखिए हमने कौन कौन से देख लिए सर्वनाम। पहला सर्वनाम देखा पुरुषवाचक, जिसमें आपको बता ही दिया है कि पुरुषवाचक में तीनों तरीके से हो, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य।
इसके बाद आपको देखा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद देखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी जो 3 पार्ट हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को बताएं, भेजें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ कह सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।